मेरे पाकिस्तानियों दिल खून के आंसू रो रहा है। क्यों? क्या हुई? पाकिस्तान में 10 करोड़ से ज्यादा की आबादी गुर्बत का शिकार है और आलमी बैंक ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ कर दिया है। खत गुर्बत से नीचे जाने का मतलब ये है कि हमारी 50% आबादी तकरीबन 2 वक्त की रोटी खाने की अहल या काबिल नहीं रही। जिनके पास कपड़ा नहीं है, जिनके पास जूता नहीं है, यानी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये एक न्यूक्लियर एटमी रियासत के बारे में बातचीत हो रही है कि जनाब उसके पास 44% लोग गुर्बत की गिर से नीचे। कभी बिजली के बिलों के सख्त फैसले लिए दिल पे पत्थर रख के, कभी पेट्रोल की कीमतों में बेबहा इजाफे के सख्त मुश्किल फैसले किए दिल पे पत्थर रख के, कभी गैस बिजली की लोड शेडिंग के सख्त फैसले किए दिल पे पत्थर रख के, और इन्हीं सख्त फैसलों ने मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया। और फिर वो मईशत जो अपना बोझ ही नहीं संभाल पा रही, उस पर कुदरती आफत आ गई। तो ये कैसे मुमकिन था कि मुल्क सरवाइव कर पाता? और नतीजतन मुल्क की हालात सबके सामने है। मेरे ख्याल में ऑल दिस सब खत्म हो गया। अब वही नौबत आ गई है जो एक भिखारी जाके भीख मांगता है। ठीक है, और अफसोस से कहना पड़ता है ये नौबत आ गई। बिल्कुल अफसोस। हर एंगल से तबाही ही तबाही नजर आ रही है। इकोनॉमी ठीक हो रही है, वो बैटरी आया हुआ अमेरिका से, ट्रंप टावर बनाने लगा है, अमेरिकी सरमायाकार आगे, ब्रितानी सरमायाकार आगे, डॉलर्स फलाना ढिमकाना, ये सब झूठ, सब फ्रॉड, सब बकवास है। लोगों की जिंदगियां इन्होंने बर्बाद कर दी हैं, लोगों की तबाही लिटरली ये लोग निकाल गए। बल्कि नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसको देखने के बाद आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रो रहा है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक की तरफ से पाकिस्तान को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि पाकिस्तान की 44.7% आवाम गुर्बत से भी नीचे की जिंदगी गुजार रही है। जी हाँ, और ऐसा वर्ल्ड बैंक की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की लगभग 50% आबादी गरीबी रेखा से भी नीचे की जिंदगी गुजार रही है। और यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भी है, क्योंकि ऐसे हालातों में भी पाकिस्तान आज भारत को आंख दिखा रहा है और आज भारत से लड़ने की बातें कर रहा है। जी हाँ, खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके 8 से 9 करोड़ लोग खत गुर्बत से नीचे थे, तो अब 11 साढ़े 11 करोड़ लोग, करोड़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर 8 करोड़ से 9 करोड़ खत गुर्बत से नीचे थे, तो अब 11-12 करोड़ लोग खत गुर्बत से नीचे, यानी हमारी करीब करीब आधी आबादी खत गुर्बत से नीचे। और अभी 2025 के फिगर्स आने हैं, यानी आप ये समझ लें कि 50% आबादी खत गुर्बत से नीचे चली गई है। खत गुर्बत से नीचे जाने का मतलब ये है कि हमारी 50% आबादी तकरीबन 2 वक्त की रोटी खाने की अहल या काबिल नहीं रही। यह है जनरल आसिम मुनीर और जनरल बाजवा की मिक्स्ड तबाही जो ये दोनों लेकर आए हैं। इनके लिए अपनी जात से आगे जर्नैलों से कुछ नहीं होता। यकीन माने कि इनकी तौसीफ पाकिस्तान के अवाम की हड्डियों, हमारे खून, हमारे कचूमर के ऊपर भी इनकी तौसीफ खड़ी होती। तौसीफ इंपॉर्टेंट है, मुल्क इंपॉर्टेंट नहीं है इन जर्नैलों के लिए। इसीलिए मैं आपको मुसलसल इस चीज से आगाह करता रहता हूँ। तो अब वो आलमी इदारे की रिपोर्ट में भी आ गया है कि गुर्बत बढ़ गई है, मईशत नहीं चल रही इनसे, हर एंगल से तबाही ही तबाही नजर आ रही है। और 2.5% ग्रोथ जो दिखा रहे हैं वो भी फिगर फज करके दिखा रहे हैं। हमारी तमाम जो ज़राअत है वो तबाह हो चुकी है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग तबाह हो चुकी है। मुझे बताएं ग्रोथ कहाँ हो रही है? एक्सपोर्ट्स तबाह, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग तबाह, ज़राअत तबाह। ये 3 चीजें तबाह हो जाए तो ग्रोथ कैसे होती है? पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में तो और कुछ है ही नहीं। ना हम तेल बेचते हैं किसी मुल्क को, ना गैस बेचते हैं, ना हमारे सोने और तांबे के ज़खायर भी बिकना शुरू हुए हैं। हमारी कैसे ग्रोथ हो गई है? 2.5% भी नहीं है, ये माइनस में जा रही है 3 साल मुसलसल। नई हुकूमत के नए वजीर आजम साहब ने दिल पर पत्थर पे पत्थर रखे, सख्त से सख्त, मुश्किल से मुश्किल फैसले लिए। कभी बिजली के बिलों के सख्त फैसले लिए दिल पे पत्थर रख के, कभी पेट्रोल की कीमतों में बेबहा इजाफे के सख्त मुश्किल फैसले किए दिल पे पत्थर रख के, कभी गैस बिजली की लोड शेडिंग के सख्त फैसले किए दिल पे पत्थर रख के, और इन्हीं सख्त फैसलों ने मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया। और फिर वो मईशत जो अपना बोझ ही नहीं संभाल पा रही, उस पर कुदरती आफत आ गई। तो ये कैसे मुमकिन था कि मुल्क सरवाइव कर पाता? और नतीजतन मुल्क की हालात सबके सामने है। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि मुल्क में सियासी बहरान है, और इसके होते हुए मुल्क किसी सूरत तरक्की नहीं कर सकता।
मेरे ख्याल में ऑल दिस सब ख़त्म हो गया। अब वही नौबत आ गई है जो एक भिखारी जाके भीख मांगता है। ठीक है, और अफसोस से कहना पड़ता है ये नौबत आ गई। बिल्कुल अफसोस की बात।